हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है फिश न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के और बिना आपको पकाए हुए हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक फिश न्यूट्रिशन क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं और हर कोई जानता है कि फ़िश हमारे लिए कितना ज़रूरी है। फ़िश में ओमेगा 3 होता है, यहाँ तक कि फ़िश के टैबलेट भी आ चुके हैं ओमेगा 3 के नाम से, अलग अलग वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फ़िश जो है वो जो ओमेगा 3 जिसको बोलते हैं, और वो आई के लिए और बोन के लिए और ख़ासकर माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। फैट के लिए भी बहुत सही चीज़ है। मतलब अगर आप कंटिन्यू ले रहे हैं तो जो बैड फैट है, बैड क्वालिटी का फैट है, वो भी थोड़ा दूर रहता है। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा गुड फैट देता है और बैड फैट को दूर रखता है। और मतलब जो फैट को जो है, जो चर्बी को कम करने में बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छे से काम करता है। तो हर किसी को आप देखते होंगे कि हाँ, ओमेगा 3 के बारे में रिव्यू करता है। तो ओमेगा 3 मतलब फिश ऑयल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही सही चीज़ है। तो एक्चुअली आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में नहीं, पर फिश के बारे में, सिर्फ फिश जो हम लोग मतलब मार्केट से लेकर खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक फिश न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मतलब फिश हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मतलब जैसे आप ओमेगा 3 लेते हैं, आप उस फिश भी उसके साथ ले सकते हैं, क्योंकि फ़िश में भी काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं और न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि मतलब बीपी की बात करें तो शुगर, जो बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए बात करें तो बीपी को कंट्रोल रखता है। लेकिन हाँ, शुगर पेशेंट के लिए फिश मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शुगर पेशेंट ये फिश नहीं खा सकते क्योंकि उन्हें नहीं खाना होता है। लेकिन अगर आप फिश के शौकीन हैं तो आप खाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाएं। मतलब 2 बार से 3 बार खाएं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि ज़्यादा फिश खाना भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बीपी वाले के लिए बात करें तो बीपी जिनको है उनका बीपी कंट्रोल में रहता है। फिश से मतलब है कुछ अच्छे अच्छे फ़ायदे भी हैं और नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन शुगर वालों के लिए, जो इनको शुगर का बीमारी है, जो शुगर पेशेंट है, उनके लिए नुकसान है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके मतलब न्यूट्रिशन के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, फिश में विटामिन ए, DHA ओमेगा 3, EPA ओमेगा 3, विटामिन B12, विटामिन डी होते हैं। ये जो जरूरी विटामिन है जो फिश में होते हैं। तो दोस्तों, फिश में जो जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं वो ये है कि जिंक होते हैं, आयोडीन होते हैं, आयरन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, सेलेनियम है और प्रोटीन है। तो ये जरूरी 6 न्यूट्रिशन है जो कि मतलब फ़िश में होते हैं। जो आप मार्केट से फ़िश लेते हैं ये उसमें होते हैं, ठीक है। तो आप अगर फ़िश नहीं भी लेते हैं तो जो अगर शुगर पेशेंट है वो तो ना ही ले, लेकिन जो नॉर्मल है वो ज़रूर ले, क्योंकि फ़िश काफ़ी सही चीज़ है। मतलब सबसे बड़ी बात करें तो इसमें विटामिन ए जो है वो आपको मतलब बेहतर स्किन देता है और साथ में आपके बोन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और माइंड को भी, थोड़ा सा माइंड को भी शार्प करता है ताकि आप कोई चीज़ भूलें नहीं। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आंखों की रोशनी के लिए, आँख की रोशनी को बनाए रखता है और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। मतलब कई बार हम देखते हैं कि उनके साथ साथ हमें धुंधलापन भी दिखाई देता है, तो वो नहीं होता है। मतलब उसको थोड़ा सा बनाए रखता है कि ताकि आगे जाके मतलब कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और आँखों की जो रोशनी वो अपनी जगह पे बनी रहे। क्योंकि अगर आँख की रोशनी अगर नहीं रहेगी तो आप लोग देखेंगे कैसे। तो ये ज़रूरी न्यूट्रिशन है जो फूड फिश में होते हैं। आप चाहे तो फिश ऑयल भी ले सकते हैं या फिर मार्केट से फिश भी ले सकते हैं। मतलब जिसमें आपको मतलब इंटरेस्टेड हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िश ऑयल है कि थोड़ा महंगा आता है, हर साइड पे अलग अलग रेट पे है। तो और मार्केट से जो फिश आता है वो तो सस्ता ही पड़ जाता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आप क्या सही लगता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी न्यूट्रिशन है जो मतलब फिश में होते हैं। और सबसे और एक बात क्या बता दूँ आपको, इमेज जो है फिश न्यूट्रिशन का जो कुछ इमेज है वो मैं इस वीडियो में मेंशन कर दे रहा हूँ। आप लोग इस इमेज को पूरा देखिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली मैं बोल कर तो समझा दिया आपको, लेकिन आपको देख के भी समझना ज़रूरी है ताकि आपको पता चलेगा कि क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हम लोग जो खाना लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितना प्रोटीन होता है, कितना फैट होता है, कितना कार्ब्स होता है, फाइबर होता है, कैलोरीज कितना होता है। क्योंकि अगर इस चीज़ के बारे में हम नहीं जानेंगे तो फिर मतलब खाने का फ़ायदा क्या। हम तो कुछ भी खा सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ फास्ट फूड से दूर रहिए, क्योंकि फास्ट फूड का जिसका हर किसी को है। तो आप लोग फास्ट फूड से दूर रहिए। अगर आप एक दिन में चीट करते हैं तो आपको एक दिन में बहुत सारा कैलोरीज मिल जाता है, जिसको आप बर्न करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग कैलोरीज मतलब बैड फैट से बचिए और गुड फैट लीजिए, और साथ में कैलोरीज लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो मतलब कैलोरीज वो कम रखेंगे, और जो वेट गेन कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग है। तो वेट गेन और वेट लॉस दोनों अपने हिसाब से कैलोरीज ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये ज़रूरी चीज़ है फ़िश के बारे में, जो आप लोग को बताना ज़रूरी था, क्योंकि हर कोई जानता है कि हम क्या खाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। और साथ में मतलब न्यूट्रिशन अगर पता हो उस खाने का, तो खाने का मज़ा भी अलग आता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और इस वीडियो को ना हर जगह शेयर करिएगा और अपने फैमिली को भी बताइएगा और दिखाइएगा कि मतलब क्या सही है हमारे लिए, क्योंकि एक बढ़िया खाना ही हमारे शरीर को अच्छा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नया टॉपिक लेकर फिर बहुत जल्दी आऊँगा मैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए।